सो सबसे पहले आप सुनने वालों को ये बताएँ कि नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है और क्या ये सब प्रेगनेंसीज़ में पॉसिबल है? अ, ये बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट मतलब ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस में हम डे इन एंड डे आउट मतलब रोज ही हमें काफ़ी पेशेंट्स को उनके जो विचारधारा को इसके बारे में बदलना पड़ता है और जिस तरह से वो सोचते हैं पेशेंट्स, उनके मदर इन लॉ, फैमिली मेंबर्स जिस तरह से हमें अप्रोच करते हैं, तो उनका होता है कि जी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी हम बोलते हैं जब जो भगवान ने नेचुरल पैसेज बनाया है बेबी के आने का, दैट इज़ वजाइनल डिलीवरी। तो नॉर्मल टर्म अगर मेडिकल टर्म्स में देखें तो वो तो रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस होता है कि जी डिलीवरी होने के बाद हमने देखा बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी, माँ को कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे टाइम पे हुआ है। पर लेमैन लैंग्वेज में नॉर्मल डिलीवरी मीन्स वजाइनल डिलीवरी, कि भगवान के बनाए नेचुरल रास्ते से वो डिलीवरी हो। हालांकि ये नेचुरल रास्ते से है तो हम ये सोच के चलते हैं कि सब में ही नॉर्मल होनी चाहिए, मीन्स सब में ही वजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए। पर यह संभव नहीं है कि सभी कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी या वजाइनल डिलीवरी हो पाए। उन कंडीशंस में हमें सिजेरियन या दूसरे कुछ एडेड डिलीवरी की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसा ही हो गया कि जिनमें संभव ही नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी कि जैसे किसी का स्त्री का कद ही बहुत छोटा है या किसी को बचपन में पोलियो हो गया या कभी कोई फ्रैक्चर हो गया, उससे उसका जो पैसेज है, जो नेचुरल रास्ता है वही टेढ़ा है कि उसमें बच्चा घुस ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकता उसमें से। या अगर किसी को कोई फाइब्रॉइड रसौली की दिक्कत है, बच्चेदानी या अंडेदानी की रसौली है, वो बच्चे को नीचे आने में दिक्कत दे रही है, या प्रेगनेंसी में ऑर्गनल ही बिल्कुल नीचे चिपकी हुई है, मीन्स बच्चेदानी का मुंह ही उसने बंद कर रखा है और बच्चा उससे ऊपर है, तो ऐसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती।